हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस सेशन। इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर की हेल्प से 5 वोकैब को सीखेंगे। सेंटेंसेस भी प्रेजेंट है न्यूज़पेपर की कटिंग से, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि ये वर्ड को न्यूज़पेपर में किस तरीके से यूज़ किया गया था। इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, जिससे आपको समझने में चीज़ें ईजी लगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप भी पढ़े, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, आप इसकी पीडीएफ या आपको सेम पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगी, जिसमें ये आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये सेम पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ दिख रही है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे कभी कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे इस आईडी पे, मेरी पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। और फॉलो करना चाहें तो ये इंग्लिश के पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला वर्ड आप सीखेंगे नब, NUB, नब। इस वर्ड को आप सीखेंगे और ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग आज की है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले मैं दिखा दूँ इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर आपको दो सेंटेंस है, एक यहाँ पे सेंटेंस आपको दिख जाएगा और एक मैंने एक अलग से सेंटेंस बना रखा है आपको समझने के लिए। सबसे पहले देखिए, इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी आइडिया का जो मेन पार्ट होता है या किसी एक्सपीरियंस का जो मेन पार्ट होता है उसको बोला जाता है नब, यानी मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ सम आइडिया और एक्सपीरियंस। किसी आइडिया का जो सबसे मेन पार्ट होता है या फिर कोई एक्सपीरियंस का सबसे ख़ास बात जो होती है, उस ख़ास बात को, उस ख़ास आइडिया को नब बोलते हैं, ठीक है। तो नब का मीनिंग समझ में आ गया होगा, बट मैं फिर भी मुझे पता है कि यहाँ से समझ तो नहीं आया होगा सेंटेंस से। सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए तो आप क्लियर हो जाएगा। वी हैव रीच्ड द नब ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसका मेन मुद्दा क्या है, तो वही चीज़ सॉरी मेन पूछा जा रहा है आपसे कि मुद्दा का जो मेन जो हिस्सा है, जो मेन जड़ है, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो वी हैव रीच्ड द नब ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम जो मुद्दा है उसका मेन जो बात है, उसका जो बेसिक जो मेन मुद्दा है आर्ग्यूमेंट का, हम वहाँ तक वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी आइडिया का या किसी भी एक्सपीरियंस का जो एसेंशियल पार्ट होता है, क्या कह लीजिए सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, उसको आप इंग्लिश में नब बोलते हैं। ये एक एडिशनल सेंटेंस था। अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये यूज़ कैसे किया गया है। पीछे ये लड़का एकदम इरिटेटेड है क्योंकि आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो ये इरिटेटेड है, ऐसे इसलिए मैंने लगा रखा है। अब देखिए, द नब ऑफ द इशू इज़ दैट गवर्नर्स हैव रॉन्गली अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ ग्रैंड असेंट टू हैव एंडोर्ड। अब ये सब बकवास, ये सब पूरा जानने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ हमें मीनिंग को देखना था, ठीक है। द नब ऑफ द इशू इज़ दैट, अब जैसे आपको कहना जो मेन जड़ है इस इशू का वो ये है, तो मेन जड़ को आप इंग्लिश में बोलेंगे नब। द नब ऑफ द इशू इज़ दैट, ओके। अब ये नब वर्ड को आप ऐसे वगैरह लिखते हैं किसी भी, अगर आप स्कूल में स्कूल पर्पस से, या फिर अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग में, तो आपको नब पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। नब, द नब ऑफ द इशू इज़, कंक्लूजन में लिखिए, ऐसे का कंक्लूजन पार्ट नब। इस वर्ड को मतलब कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, निगेट। निगेट का मतलब होता है नाट जाना। नाट जाना मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, सच्चाई को एकदम से डिनाई कर देना। निगेट मीन्स डिनाई द ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया सेंटेंस में। देयरफॉर द फाइनल आर्टिकल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली निगेट्स एनी डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया था, तो जो फाइनल आर्टिकल, अब किसी आर्टिकल के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी, उसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा भी गया बाद में, वो आर्टिकल क्या करता है, एक्सप्लिसिटली, यानी कि साफ साफ सरल भाषा में वो साफ इनकार करता है, ठीक। निगेट मीन्स डिनाई करता है एनी डिस्क्रिशनरी पावर, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिशनरी पावर को। डिस्क्रिशनरी मीन्स जैसे प्रेसिडेंट के पास कोई ख़ास पावर नहीं होती, ठीक है, वो जो कुछ भी करते हैं
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, इनके आधार पर ही वो चीज़ों को निर्णय लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स खुद की बुद्धि से कोई लिया गया मतलब एक्शन को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये किसी आर्टिकल की बात हो रही है, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक्सप्लिसिटली निगेट करता है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ को एक्सप्लिसिटली मीन आसान भाषा में सिंपली वो क्या कर देता है, निगेट मीन्स इनकार कर देता है। क्या चीज़ को इनकार करता है, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिशनरी पावर को, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये आर्टिकल में अगर आपको दिखेगा निगेट जैसे वर्ड एक्सप्लिसिटली तो आपको समझ आ जाएगा। एंड डिस्क्रिशन वर्ड एक इंग्लिश का वर्ड तो है ही, बट अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो पॉलिटी से तो रटी गया होगा, ठीक है, आपको ये पॉलिटी का टर्म लगेगा। मूविंग ऑन, थर्ड वर्ड है आपका इमेनेट। इमेनेट का मतलब होता है प्रकट होना, कोई चीज़ बाहर निकल रही हो, गिव आउट हो रही हो, प्रकट हो रही हो, तो आप उस चीज़ को बोलते हैं इमेनेट, ओके। अब देखिए सेंटेंस क्या है, द अरोमा ऑफ वुड स्मोक इमेनेटेड फ्रॉम द स्टोव। स्टोव जो जल रहा था वहाँ से क्या आ रही थी, अरोमा यानी स्मेल आ रही थी, अरोमा आ रही थी वुड के स्मोक की, यानी लकड़ी जलती है तो जो उसका जो स्मोक होता है धुआं, उसकी स्मेल आ रही थी। कहाँ से, स्मोक कहाँ से निकल रही थी, प्रकट हो रही थी, फ्रॉम द स्टोव, यानी स्टोव से वो स्मेल प्रकट हो रही थी। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा और ये वर्ड पसंद भी आया होगा यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, योर फिफ्थ वर्ड इज़ अर्ज। व्हेन यू अर्ज समवन यू रिक्वेस्ट देम टू डू समथिंग। अगर मैं आपको अर्ज करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इस वक्त मंडे टू फ्राइडे चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली बेसिस पे सिंपली 5 वर्ड सीखिए, क्या ही घट जाएगा ज़िंदगी में, छोटा सा सेशन होता है। तो मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, मैं आग्रह कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वॉच दिस सीरीज़, ओके। टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, तो उसका मतलब होता है अर्ज। देखिए कैसे यूज़ किया गया है सेंटेंस में, द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली अर्ज द यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट, यानी कि तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को कुछ, ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट किया हो तो उस पर हमें नहीं जाना है, बस अर्ज किया यानी कि रिक्वेस्ट किया, दैट्स इट, इतना काफ़ी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।